पृथु जी महाराज ने कहा सुनो, हमारी स्तुति करना बंद करो, ये बताओ कि किस लिए हमारी स्तुति कर रहे हो। तब समस्त ऋषियों ने कहा, बोले महाराज अभी तक हम लोग अन्न आदि उगाते थे, लेकिन जब से राजा बेन हुए हैं तब से ये जो वसुधा है, ये वसुधा ने अपने अंदर ही संपूर्ण रत्नों को छिपा लिया और संपूर्ण प्रजा भूख से मर रही है। तुरंत पृथु जी महाराज ने अपना धनुष निकाला और धनुष निकालते ही उन्होंने वसुधे को कहा, वसुधे तुम वधिष्यामि, हे वसुधा, हे पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी माता गौ का स्वरूप धारण करके और भाग रही है, आगे आगे पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के पृथु जी महाराज भाग रहे हैं। वसुधे तुम वधिष्यामि, बोले तुम परांगमुखी हो गई हो, तुम अपने मन का हो गई हो। संपूर्ण प्रजा भूखी मर रही है और जितने भी रत्न धन आदि रत्न हैं और जितने भी अन्न आदि रत्न हैं उनको सब तुमने अपने गर्भ में समाहित कर लिया है। हाथ जोड़ करके जब उन्होंने जाना कि ये तो नारायण का अवतार है, पृथ्वी माता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, बोले जब कोई अधर्मी राजा इस पृथ्वी पर शासन करता है तो हे प्रभु, हे पृथु जी महाराज, मैं अपने संपूर्ण रत्नों को अपने गर्भ में स्थापित कर लेती हूँ। इसलिए हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए, बोले भगवत परायण भक्त होना चाहिए। राजा जब हमारे देश का जब न्याय करता होता है तब देवताओं के लिए यज्ञ आहुति आदि होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो समय से जल आदि की वृष्टि करते हैं और पृथ्वी में जब धर्म कर्म होते हैं तो पृथ्वी माता भी प्रसन्न होती है और खूब खुशहाली से रत्न आदि प्रदान करती है। लेकिन जब हमारे देश का कोई राजा अधर्मी होता है तब क्या होता है, बोले ना तो वो यज्ञ होने देता है, जब यज्ञ नहीं होगा तो देवता असंतुष्ट होंगे और जब देवता असंतुष्ट होंगे तो जल आदि की वृष्टि रोक देंगे और जब पृथ्वी पर जल गिरेगा ही नहीं तो जो बीज डालेंगे उसको भी पृथ्वी माता खा करके पचा जाएगी। यही हुआ था। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, पृथ्वी माता ने कहा कि मैंने जितने भी अन्न बीज आदि हैं वो खा करके मैंने पचा लिया, अगर आपने मुझे मार भी दिया तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैं गाय का स्वरूप धारण करके आती हूं और आप किसी को बछड़ा बना करके दोहन कर लीजिए। पृथ्वी माता गाय के स्वरूप में आई और सब लोगों ने अपने अपने मनोकामना से दुग्ध का दोहन किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी को बछड़ा बना करके वेदों का दोहन किया। देवताओं ने सुंदर रत्नों का दोहन किया और महाराज जितने भी प्रजापति आदि जो ऋषि थे और जो प्रजापति थे उन्होंने सुंदर प्रजापति को बछड़ा बना करके और अन्न आदि का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया। सब लोगों ने अपने कामना के लिए गौ माता से दिव्य दोहन किया और जब दोहन किया तो संपूर्ण जो पृथ्वी थी, पहले हमारी पृथ्वी में पहाड़ पर्वत नदियां झरने इतने ज्यादा थे कि धन अन्न होता ही नहीं था। तो पृथु जी महाराज ने ऐसा बाण का प्रहार किया कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जो पृथ्वी असमतल थी उस पृथ्वी को समतल किया। इसलिए हमारी इस भूमि का नाम है पृथ्वी। पृथु महाराज के कारण इस भूमि का नाम हुआ पृथ्वी। और महाराज पृथु जी महाराज ने जब संपूर्ण प्रजा उनकी प्रसन्न हो गई, खुशहाल हो गई, तो उन्होंने एक दिव्य सभा का आयोजन किया और दिव्य सभा में उन्होंने एक अमूल्य ज्ञान बांटा और उन्होंने प्रार्थना करी, सबको बताया। बोले धन दारा लक्ष्मी पापियों के भी होए और संत समागम हरि कथा दुर्लभ जग में दो। जब संत महाराज हमारे घर में आवे तो ये सोचो कि हमारा सौभाग्य। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो चीजें जग में दुर्लभ है। एक कोई संत महापुरुष, कोई ब्राह्मण देवता अकारण हमारे घर में आ जाएं और दूसरा भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए। ये जग में दो चीजें दुर्लभ हैं। पापी के घर में भी पुत्र उत्पन्न होता है, पापी के घर में भी धन होता है, पापी के घर में भी लक्ष्मी आदि खूब वर्षा होती है, लेकिन दो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर कोई ब्राह्मण देवता जाए और उनके घर में सम्मान ना प्राप्त हो, अब तो लोगों को लगता है प्रणाम करने में शर्म आती है लोगों को, और ये बात यथार्थ।
संस्कारों की इतनी ज्यादा कमी हो गई है। और प्रणाम करने से नुकसान हमारा नहीं है, जो प्रणाम करता है, जो प्रणतिन निवेदित करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रणाम करने से 4 चीजों नित्य बढ़ती हैं। 4 चीजें, आयुर्विद्या यशोबलम। हमने और आपने प्रणाम करना छोड़ दिया। अपने बच्चों को साधु संतों के सामने, मंदिरों में, महापुरुषों के सामने, ब्राह्मणों के सामने हमने प्रणतिक करना उनसे उनको दूर कर दिया। प्रणाम करने से हम उनको मॉडर्न युग में जिया रहे हैं। हम लोग चाहते कि हमारा बच्चा किसी के सामने झुके नहीं, शर्म आनी चाहिए। हम लोग उस देश के वासी हैं जो सती सूरमाओं का, संतों का देश है महाराज। यहाँ संस्कार परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं। और आज क्या हो रहा है, बोले हमारे संस्कार पाश्चात्य देश के लोग धारण कर रहे हैं, वहाँ साड़ियाँ आदि धारण कर रहे हैं, और हमारे यहाँ की माताएं, हमारे यहाँ के पुरुष कैसा वेश बना करके घूमते हैं। तिलक लगाने में लोगों को शर्म लगती है। लोगों को लगता है कि हम और आप तिलक लगाएंगे तो हमारा सम्मान कम होगा। ये हमारे देश का, हमारे संतों का, ये जो हमारा ये देश है, ये देश सती सूरमाओं का है, ये देश संतों का है। इसलिए इस देश के संस्कारों को अपने बच्चों पर डालिए। अगर बच्चों पर संस्कार नहीं हुआ तो बुढ़ापे में ये मत कहना कि बच्चा मारता है और जंगल भेज देता है, वृद्धाश्रम भेज देता है। मैं लिख करके दे रहा हूँ, जिन माता पिता ने अपने बालकों में संस्कार नहीं डाले, बाद में फिर बुढ़ापे में वृद्ध माता पिता वही हमको वृद्धाश्रम में देखने को मिलते। माताओं से विशेष निवेदन है कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं। और महाराज आगे वर्णन करते हुए वो कहते हैं, बोले जब सुतधारा आदि जो धन आदि है वो अन्यान्य देवों में होता है, अन्यान्य लोगों में होता है, लेकिन जब धर्म किसी के घर में हो तो निश्चित मानो कि वहां कलयुग का वास नहीं है। सुंदर दिव्य ज्ञान दिया, और दिव्य ज्ञान देने के बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके और एक बालक का जन्म हुआ ऋषभदेव भगवान का, प्रतु और अर्ची के गर्भ से। अर्ची महारानी की। और जब महाराज दिव्य इनका जन्म हुआ ऋषभदेव भगवान का, तो ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, ऋषभदेव जी महाराज की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि इंद्रादि जो देवता थे वो इनसे जलने लगे, और इंद्रादि देवताओं ने बारिश करना बंद कर दिया। जब बारिश नहीं हुई तो ऋषभदेव जी ने स्वयं का एक अपना बादल बना करके और जल की वृष्टि करा ली। भगवान नारायण का एक अवतार है 24 अवतारों में ऋषभदेव जी महाराज। और महाराज जब दिव्य वर्षा करवा ली उन्होंने, इंद्र ने देखा कि मैंने तो बारिश कराई नहीं, ये बारिश कहां से हो गई। तब वो समझ गया कि ये नारायण का अवतार है। भगवान ऋषभदेव के चरणों में साष्टांग प्रणति किया, और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी कन्या का विवाह, जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ कर दिया। ऋषभदेव भगवान की जय।